अध्यक्ष जी ने कहा है कि अगर सरकार इस पर निर्णय वापस नहीं करती तो हम इसके लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे। सरकार अभी जो क्रीमी लेयर SC/ST पर है वो संविधान सम्मत नहीं है, इसलिए सरकार ने उसको वापस लेने का निर्णय लिया है। अभी SC/ST के कुछ राजनीतिक पार्टियां खुद वर्गीकरण के समर्थन में हैं, वो लोग सरकार में हैं। तो अभी ये स्टडी चल रहा है और उसके लिए अगर सरकार इस वर्गीकरण को बंद नहीं किया या इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया तो संगठन के माध्यम से एक बड़ा आंदोलन होगा जो चरणबद्ध होगा, जिसमें संसद का घेराव तक शामिल होगा। नमस्कार। 25 अगस्त 2024 को इंदौर में बामसेप एवं राष्ट्रीय मूल निवासी संघ का 33वां प्रदेश अधिवेशन संपन्न हुआ। इस मौके पर CEC के सदस्य मायाशंकर कौशल ने कार्यकर्ताओं को और संगठन के पदाधिकारियों को कई प्रमुख बातें बताई और उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में अगर बहुजन समाज को सत्ता पर काबिज होना है तो बामसेप एवं राष्ट्रीय भारत मुक्ति मोर्चा संगठन से जुड़ना पड़ेगा। और इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में इस बार बामसेप और राष्ट्रीय भारत मुक्ति मोर्चा बड़े कदम बढ़ा रहा है। वहीं सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता और कर्मचारी बताते हैं कि हम अब रुकने वाले नहीं हैं और बामसेप के निर्णयानुसार हम आने वाले जल्द ही दिनों में हमारे हाथ में देश की सत्ता होगी और इस देश के हम हुक्मरान बनेंगे और इस देश की सत्ता की चाबी हमारे पास होगी। मूल निवासी संघ का 33वां राष्ट्रीय अधिवेशन था, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? बामसेप का राज्य अधिवेशन केवल मध्य प्रदेश में ही नहीं हो रहा है, बल्कि भारत के 32 राज्यों में बामसेप का नेटवर्क है और सभी राज्यों में अलग अलग तिथियों पर बामसेप का राज्य अधिवेशन हो रहा है। और उसी क्रम में आज बामसेप का 33वां बामसेप मध्य प्रदेश राज्य अधिवेशन संपन्न हो रहा है। सर, जो अभी 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया क्रीमी लेयर को लेकर, उसमें 21 तारीख को भारत बंद भी था। जब बामसेप ने इस भारत बंद का समर्थन किया? नहीं, बामसेप जो है इस भारत बंद का समर्थन नहीं किया, क्योंकि पिछले बार बिना किसी नेतृत्व और बिना किसी बैनर के भारत बंद का आंदोलन 2 अप्रैल को हुआ था। इसमें हमारे समाज के 13 लोग मारे गए थे और वह अनियंत्रित तरीके से किया गया। इस बार भी यह बंद बहुजन समाज पार्टी कर रही है या कौन संगठन कर रहा, कोई निर्धारित नहीं किया गया। तो बामसेप का कई बार भारत बंद का कार्यक्रम भारत मुक्ति मोर्चा के बैनर तले किया गया है। वो सारे कार्यक्रम क्रमबद्ध तरीके से किए जाते हैं और उसके लिए हैंडबिल भी निकाला जाता है। लोगों को किन किन बातों को ध्यान रखना है, किन किन बातों की जानकारी समाज को होना चाहिए, क्योंकि हमारे समाज को बहुत सारे लोग बेवजह विभिन्न केसों में फंसाना चाहते हैं ताकि वो जेलों में बंद हो जाते हैं, जिससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। हमारा इस मुद्दे पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि अगर सरकार इस पर निर्णय वापस नहीं करती तो हम इसके लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे। सरकार अभी जो क्रीमी लेयर SC/ST पर है वो संविधान सम्मत नहीं है, इसलिए सरकार ने उसको वापस लेने का निर्णय लिया है। अभी SC/ST के कुछ राजनीतिक पार्टियां खुद वर्गीकरण के समर्थन में हैं, वो लोग सरकार में हैं। तो अभी ये स्टडी चल रहा है और उसके लिए अगर सरकार इस वर्गीकरण को बंद नहीं किया या इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया तो संगठन के माध्यम से एक बड़ा आंदोलन होगा जो चरणबद्ध होगा, जिसमें संसद का घेराव तक शामिल होगा। अभी हम लोग विभिन्न मुद्दों को लेकर के राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से चरणबद्ध अनेक आंदोलन चला रहे हैं और 30 अक्टूबर को हमारा भारत बंद पुनः होने जा रहा है, जो कि देश के एक साथ 32 राज्यों में होगा।
और हमने जो भारत बंद किया था, उस भारत बंद के बाद जैसे 13 पॉइंट रोस्टर के विरोध में हमने किया था, 200 पॉइंट रोस्टर बहाली के लिए किया था, सरकार उसको तुरंत प्रभाव से दूसरे दिन वापस लिया। तो हमारा जो भारत बंद होगा वो विशाल भारत बंद होगा और सरकार को हम पूरी तैयारी के साथ जो भारत बंद करेंगे, मजबूर करेंगे और ये कानून वापस होगा।